सफल बना लो आज को। आज का विषय है ज्ञान, योग और धारणा का आधार पर सेवा में सफलता। हम सब गॉडली स्टूडेंट हैं। हमको पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है और हमारे जो पढ़ाई का मुख्य सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। पहला सब्जेक्ट को लेते हैं ज्ञान। ज्ञान का शाब्दिक अर्थ है समझ। ज्ञान माने समझ। तो समझ क्या है? आप देखिए दुनिया में कितनी पढ़ाई होता है, कितने कितने डिग्री डिप्लोमा लेते हैं और वो क्या करते हैं, जो किताब पढ़ते हैं और उसको मुखस्त कंठस्थ करके फिर भी जब उसको पेपर में लिख देते हैं तो उनको डिग्री हासिल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप बाबा का मुरली सुनते हैं और उस मुरली को आप नोट करते हैं और उसको कंठस्थ कर लेते हैं, और इसका मतलब ये नहीं कि आप ज्ञानी बन गए। ज्ञान का माना है समझ। अगर मान लीजिए आप श्री मुरली को सुन के नोट करके और उसको कंठस्थ कर लेते हैं तो आपका हालत ऐसे होता है जैसे बाबा कहते हैं पालतू तोते। पालतू तोते समझते हो? एक आदमी ने एक तोता पाल रखा था। वो तोता क्या करता था, हमेशा नलका पर बैठ के टट्टी करता था। तो उसने उसको बहुत सिखाया। बोला, उसका नाम था गंगाराम। तो उसने बोला गंगाराम नलका पर नहीं बैठना, गंगाराम नलका पर नहीं बैठना। तो वो तोता भी मुखस्त कर लिया। तो वो क्या करता था ना, वही नलका पर बैठ के वही टट्टी करता था, लेकिन बोलता था गंगाराम नलका पर नहीं बैठना, गंगाराम नलका पर नहीं बैठना। तो इसी प्रकार ज्ञान माने मुरली को समझ कर उसको नोट कर हम इसको कंठस्थ कर लेते हैं तो हम ज्ञानी नहीं बन सकते। हमारी ज्ञान का आधार है धारणा। तो धारणा कैसे होगा? तो बाबा कहते हैं आज तो मुरली हम सुनते हैं लेकिन वो पुराने मुरली हमको बहुत कम आता है। लेकिन बाबा पहले कहते थे, बच्चे जैसे आपने देखा कि ब्रह्मा कुमार कुमारी का सबसे बड़ा गुण जो 16 कला संपन्न बनने का, उसका पहला कला है खाना बनाना। सिर्फ बहन नहीं, भाई हो, बहन हो, कुमार हो, अधर कुमार हो, सबको खाना बनाना आना बहुत जरूरी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे कभी हलवा बनाए हो? हलवा बनाए? जब हलवा बनाते हैं तो कैसे पता चलेगा कि हलवा पक गया बोल के? बताइए विश्वनाथ भाई, हलवा पक गया बोल के कैसे पता चलेगा आपको? वासना देगा, वासना आ जाएगा, हैं? किनारा छोड़ देगा। देखा बहन जी ने बोला, जब हलवा पक जाता है तो वो कढ़ाई का किनारा छोड़ देता है। उसको कैसे बोलो, चारों तरफ घूमते रहेगा लेकिन वो कढ़ाई में नहीं लगेगा। तब का इसका मतलब है हलवा पक गया। समझे ना? तो इसी माफी के ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान को सिर्फ सुन के सुनाना नहीं है, ज्ञान को धारण करना है। जैसे मैं एक आत्मा हूं, ये थ्योरी है, समझे ना? आई एम नॉट ए बॉडी बट आई एम सोल एंड आई एम कंप्लीट डिटैच फ्रॉम दिस बॉडी। मैं शरीर से संपूर्ण अलग हूँ। ये ज्ञान का ये थ्योरी में आता है, लेकिन एक्चुअली हमको रियलाइज करना पड़ेगा जे एक्चुअली आई एम नॉट बॉडी, आई एम ए सोल एंड आई एम द सन ऑफ द सुप्रीम सोल। मैं परमात्मा का संतान हूँ। ये कहने के साथ साथ हम शरीर से डिटैच हो जाना चाहिए। जब हम कहते कि हम शरीर नहीं, ये शरीर से अलग है, तो हम शरीर से डिटैच हो जाएंगे, तब कहेंगे हमको ज्ञानी। समझे ना? इसका मतलब हमको नॉलेज आया, लेकिन सिर्फ सुनने सुनाने तक नहीं होता है। तो इसी प्रकार ज्ञान जो बाबा ने हमको दिया, हमको आदि सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान दिया। तो सारी ज्ञान में हम क्या करना पड़ेगा ना, ये ज्ञान को हम धारणा करें पड़ेगा, उसको मास्टर बनना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिकली जीवन में धारण करना पड़ेगा।
ज्ञान हो गया कि आई एम नॉट बॉडी बट आई एम सोल एंड आई एम द सन ऑफ सुप्रीम सोल हु डुएल इन द सुप्रीम आबट। मैं उस परम पिता का संतान हूँ जो स्वयं इस चंद्र सूर्य तारकाओं से पार परम धाम निवासी हैं। तो वो मेरा पिता हैं और मैं उनका संतान हूँ, लेकिन अभी उनसे मैं कनेक्शन जोड़ना है। हम कैसे कनेक्शन जोड़ेंगे? बाबा कहते बच्चे तुमको सबसे पहले नॉलेजफुल बनना पड़ेगा। जब तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा पिता कहाँ रहता है और वो तुम्हारी ओरिजिनल मकान है, ओरिजिनल घर है। तो इसीलिए बुद्धि रूपी तार से उस परमात्मा के साथ बुद्धि को जोड़ना है। योग माने जोड़ना, आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ बुद्धि रूपी तार द्वारा जोड़ना। जब जुड़ जाता है तो जब कनेक्शन हो जाता है, जैसे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों कनेक्टेड हो जाते हैं तो लाइट जलता है। तो उस टाइम में आता है क्या, जो ज्ञान हमने पढ़े और उसका आधार पर हम बाबा का साथ बुद्धि जोड़े तो हमको क्या मिला? बाबा से हमको दो चीज़ मिलता है, एक है लाइट, दूसरा है माइट। लाइट माने नॉलेज, लाइट माने ज्ञान और माइट माने शक्ति। तो जब तक हमको शक्ति नहीं मिलेगा हम कैसे काम कर सकते हैं? तो बाबा से जब बुद्धि योग जोड़ जाता है हमको अष्ट शक्तियाँ प्राप्त होते हैं। तो वो शक्ति का आधार पर क्या करते हैं, हम जो ज्ञान को सुनते हैं उसको धारण करने के लिए हमारे अंदर ऊर्जा आ जाता है, ऊर्जा आ जाता है, ताकत आ जाता है, तो हम उसको धारण करते हैं। जब बाबा ज्ञान मिला और ज्ञान का आधार पर बाबा का साथ बुद्धि योग जोड़ा तो उससे बाबा से हमको लाइट आउट माइट मिला और उस शक्ति का आधार पर हम हर चीज़ को जो बाबा ने हमको श्रीमत दी, जो मुरली सुनाए, उसको धारण करके हमारे अंदर प्रेरणा का साथ साथ हमारे अंदर ताकत मिला तो हम उसको धारण किए। जब हम धारण करते हैं तो धारणामूर्त बन जाते हैं। जब धारणा करके हम सेवा करते हैं तो सेवा क्या होता है, वो सेवा में ऐसे होता है हम जैसे लौकिक दुनिया में सेवा करते हैं ऐसे सेवा नहीं। बाबा कहते तुम रूहानी बाप के रूहानी बच्चे हो, अब जब तुम सेवा करते हो तो तुम्हारा स्थिति कैसे होना चाहिए ना, दिल यार डे हाथ कार डे, माने हाथ में काम करते हुए बुद्धि से बाबा को याद करो तो वो ही सच्ची सेवा है। जब बाबा का याद में रहते हुए, और वो ये याद रखना स्थिति कैसे होना चाहिए, जैसे पका हुआ हलवा हो, पका हुआ हलवा में जैसे पक जाता है तो किनारा छोड़ देता है, तो इसी प्रकार एक ज्ञानी तो आत्मा जब ज्ञान योग धारणा में परिपूर्ण हो जाता है तो वो क्या हो जाता है ना, वो सबसे प्यारा सा और सबसे न्यारा बन जाता है। तो सेवा करते टाइम न्यारा, सबसे बुद्धि हटाकर एक बाप का साथ बुद्धि हो, और जब काम हाथ में करते हैं तो ये विचार आना चाहिए सेवा किसके लिए करता हूँ, ये सेवा मैं मेरे लिए, मेरे बीवी बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए नहीं, मैं उसमें विश्व परिवार के लिए, विश्व के शांति के लिए, परमात्मा के कारण के लिए मैं ये सेवा करता हूँ। ये जब हमारे बुद्धि में रहेगा तो हमारी सेवा बिल्कुल सफलता हो जाएगा। तो ये सफलता प्राप्त करने के लिए हमें पहले ज्ञान माने समझ, और फिर योग माने सच्चा दिल से बाबा का बुद्धि योग जोड़ना है, और तब बुद्धि योग जोड़ेगा जब हम हलवा बनेंगे। जब तक हम हलवा नहीं बनते हैं, पका हुआ हलवा नहीं बनते तो बाबा का साथ बुद्धि योग जोड़ नहीं सकते हैं, और जब तक वो बाबा का साथ बुद्धि योग नहीं जोड़ेगा तब तक हमने डिटैच होके सेवा नहीं कर सकते। और वो है सच्चा सेवा। अगर हमारी सेवा इसी लायक बन जाता है तो हमें सच्चा सेवाधारी कहा सकते हैं। ओम शांति।